जुमे के दिन तुम्हारा बेहतरीन दिनों में से, जुमे के दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से, लिहाजा इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। क्योंकि दूसरी हदीस में तफसीली अल्फाज है कि ऐसे अल्लाह ने मुखर्रब फरिश्ते रखे हैं, जब मुझ पर दरूद भेजा तो उसको जमा कर लेते हैं और वो मुझ पर पेश करते हैं। गायब की बात है, कुछ उलमा लिखते हैं गायब में पेश होता है और कुछ लिखते हैं रोज़े क़यामत वो पेश कर देंगे। ये फिजिकल प्रेजेंस से पेश होने वाली बात नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझ पर पेश किया था तो खूब कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दरूद भेजे। इमाम बहक़ी ने एक रिवायत में ये अल्फाज नकल किए, वो ये जुमेरात और जुमे के दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो। जुमेरात से मुराद जुमे की रात से लेकर जुमा खात्मे तक मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो। मतलब जैसी थर्सडे की मगरिब होती है, जुमेरात जिसको हम बोलते हैं उसकी मगरिब होती है, कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना चाहिए। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कसरत से दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमे को खास तौर से भेजने की फजीलत बयान करते हैं और उसकी हिकमत बयान करते फरमाते और कहते हैं, वो लिखते हैं, ये जो है ज़ादुल माद की रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक के सरदार हैं और जुमा तमाम दिनों का सरदार है, इसलिए इस दिन दरूद भेजने की जो खूबी है वो किसी और दिन में नहीं। इंसानियत के सरदार पर दिनों के सरदार में दरूद भेजना जो खुसूस इस दिन है वो किसी और दिन में नहीं। फिर वो लिखते हैं, इसमें एक और हिकमत भी है कि उम्मत ने दुनिया व आखिरत में जो भी भलाइयाँ पाई है वो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से पाई है। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ इकट्ठी कर दी और इन्हें जो सबसे बड़ी इज्जत हासिल होगी वो जुमा के रोज होंगी। इस दिन वो इन्हें जन्नत में इनके घर में और इनके महलात के तरफ भेजेगा। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो ये इनके लिए मजीद जजा का दिन होगा और ये इनके लिए दुनिया की ईद का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला इनके तमाम दरख्वास्तों और ज़रूरतों को पूरा करते हैं और किसी साइल को रद्द नहीं करते। मुसलमानों को इन सारी बातों का इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही तवस्सुल से तवस्सुब से जो है हासिल हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला की हम्द व शुक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ की थोड़ी सी अदायगी का ये तकाज़ा है कि हम इस दिन और इसकी रात आप पर बकसरत दरूद भेजें। ठीक है, जुमा का दिन सरदार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार, जुमा के दिन हम जन्नत में दाखिल होंगे, जो सबसे बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। ये तमाम का रास्ता जन्नत का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमको मिला। लिहाजा ये जरूरी है कि इस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसरत से दरूद मिले। ये इसका एक छोटा सा मैंने जिस दिया जो मैंने पढ़ा, बड़ी हिकमत है इसके पीछे। तो कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन दरूद भेजना चाहिए। सबसे अफजल दरूद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जा सकता है वो कौन सा है? दरूद इब्राहिमी। वो दरूद जो आप और मैं किसमें पढ़ते हैं? नमाज में। तो आप दूसरे दरूद अगर आपको इल्म हो ना हो तो छोड़ दें। ये सबसे अच्छा दरूद है जो नमाज में हम पढ़ते हैं। कसरत से ये दरूद पढ़ पढ़ के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करें और जब आप पढ़ते हैं तो खुद ब खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाता है, या फरिश्ते हाजिर होते हैं जो ऐसे दरूदों को लेकर नबी के पास पहुंचा देते हैं या देंगे या जो भी। क्योंकि गायब का मामला कैसे होता है वल्लाहु आलम। ठीक है, तो बहरहाल हमें कसरत से दरूद भेजना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो अहम नुकात थे जो मैंने मुनासिब समझी आपके सामने जुमा के ताल्लुक से रखूं, ताकि इसकी फजीलत, इसकी कद्र, इसकी मंजिलत, इसकी अजमत हमारे दिलों में, हमारी नस्लों में, हमारे जो है इंसानों में, मुसलमानों में जागे। और इस दिन को सिर्फ हम छुट्टी मिलती है तो एंजॉय ना करें, बल्कि इस दिन को जबकि हमको छुट्टी अगर मिल रही है तो डबल फ़ायदा उठाए इस दिन का। वह इस एतबार से फ़ायदा उठाएं कि इस दिन हम खूब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अमाल करें, वो सारे अमाल करें जो किताब व सुन्नत ने बताया है। याद रखिए, जुमे की नमाज का खास एहतमाम करें, कभी ना इसको छोड़े, कसरत से दरूद भेजे, सूरतुल कहफ की तिलावत करें। याद रखिए, इसी तरह इसके अंदर एक घड़ी है, उस घड़ी को पाने की कोशिश करें ताकि हमारी दुआएं कबूल हो। इसके अलावा भी आप पूरे जुमा में दुआ मांग सकते हैं, पूरे जुमा में इस्तग़फ़ार हो, तो आम बातें कभी भी कर सकते हैं। जुमा चूँकि अफजल है तो बहरहाल इसमें की कर सकते हैं। तो हमें ये काम करना चाहिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जुमे का सही फ़ायदा उठा सके। औरतों से भी गुजारिश करूँगा अगर इंतज़ाम हो तो ज़रूर मस्जिद जाए ताकि जुमे की नमाज में हाजिर हो, ताकि दीन का इल्म सीखे, इज्तिमाइयत से जुड़े, ताकि एक शऊर उम्मत के एतबार से हमें जागे। वरना उम्मत का शऊर नहीं, हर कोई इंडिविजुअल लाइफ गुजार रहा है, औरतों में खास तौर से। तो उम्मत का शऊर जागे और इंतजाम से कहूँगा औरतों के लिए भी नज़म करे, क्योंकि नमाज जुमा के अंदर सबसे अफजल अमाल में से एक सबसे अजीम अमल है।
तो नमाज जुमा हुआ, सूरतुल कहफ हुआ, दुआ की शक्ल में हुआ, नबी पे दरूद हुआ, और क्या करना है जुमा की नमाज में और क्या नहीं करना है वो बातें भी देखी, ताकि जुमे का हम फायदा उठाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला ऐसी जो फजीलत है, जो सात है, जो घड़ियां, जो महीने, जो दिन, जिसको तूने फजीलत कुछ रातों को और कुछ दिन को दिए, इन दिन और रातों की फजीलत और घड़ियों की फायदा उठाने की हमको तौफीक अता फरमाए। चाहे वो रातों की शक्ल में, चाहे कभी कदर का मामला हो, या दिन की शक्ल में, चाहे वो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन का मामला हो, या इसी तरह जो है हफ्ते के अंदर दिनों के एतबार से जुमे का मामला हो, या महीनों के एतबार से रमज़ान का मामला हो, अल्लाह हमें तौफीक दे कि इन दिन रात और महीनों और जो है सात और घड़ियों का जो है हम फ़ायदा उठा सके या अल्लाह। और अल्लाह सुब्हान तआला से आप दुआ करें कसरत से कि अल्लाह हमें इन दिनों इन घड़ियों के फ़ायदे के साथ साथ इस चीज़ की तौफीक दे कि हम गुनाह कबीरा से हम बचते रहे, क्योंकि गुनाह कबीरा से बचना भी बेइंतहा बहरहाल ज़रूरी है, वरना फिर वो आमाल जो सगायर को मिटाते हैं वो तो करेंगे, लेकिन कबायर होने की वजह से फिर याद रखिए सगीरा भी मिटते नहीं है। तो लिहाजा हम उससे बचते रहे। तो जुमा के दिन को गनीमत जानते हैं, इसका हम सही फायदा उठाए। अल्लाह से आखिर में दुआ करूंगा, अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को जुमे की फजीलत समझते हुए उसका सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। जुमा की फजीलत, जुमा के दिन की फजीलत क्या है, आइए वो देखते हैं ताकि हमें पता चले। जुमा का दिन जो है ये सबसे अफजल दिन है तमाम अय्याम में, तमाम दिन जितने निकलते हैं जिसपे सूरज उभरता है उनमें सबसे अफजल दिन वो जुमा का दिन होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत इसकी अहमियत और फजीलत यूं बयान कर फरमाया, खैरु यौमिन तलाती फीही शम्सु यौमुल जुमात, के जिन अय्याम पर, जिन रोज पर, जिन दिनों पर सूरज निकलता है उसमें सबसे बेहतर दिन जो है वो जुमा का है जिसमें सूरज निकलता है। ये आम ज़बान में सबसे अफजल दिन दिनों में जुमा का दिन है। वफ़ीही खुलिक़ा आदम अलैहिस्सलाम, और इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ की, मतलब इंसानियत की इब्तिदा भी इसी दिन से हुई और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इसी दिन बनाया। फिर फरमाया वफ़ीही अदखिला इलल जन्नती वफ़ीही अखरिज मिन्हा, और इसी दिन अल्लाह ने, जुमा का ही दिन था जब आप जन्नत में दाखिल हुए, और वो जुमा का ही दिन था जब इस जन्नत से निकाले गए। फिर फरमाया वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमुअती, और क़यामत नहीं कायम होंगी मगर वो दिन भी जुमा का ही होगा। देखिए जुमा की कितनी फजीलत है कि जुमा का दिन सबसे अफजल दिन है जिन पर सूरज निकलता है। जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, जुमा के दिन ही जन्नत में दाखिल हुए, जुमा के दिन ही जन्नत से निकले, मतलब तौबा कबूली हुई और दुनिया में आए, और जुमा के दिन ही क्या होगा, क़यामत कायम होंगी, है ना। इसलिए यौमुल जुमा वो जमा होने का दिन है, और ज़ाहिर सी बात है क़यामत भी जो है जमा होने का एक दिन है जिस रोज़ सारी इंसानियत उठाकर एक मैदान में जमा कर दी जाएंगे, है ना। तो देखिए जुमा की इससे बहरहाल फजीलत पता चलती है, और भी कई फजीलतें याद रखिए जुमा की इस तरह से आती है। इतना वक्त नहीं कि तमाम फजीलत रखो, लेकिन ये एक फजीलत से बात समझ में आ जाती है, उसकी नमाज से बात पता चल जाती है, उसमें खुतबा दिया जाता है और कुछ ना कुछ अलग और हटकर होता है, और उसके अलावा बहुत सारे अहकामात उस दिन या बहुत सारे बातें जो याद रखने के लिए कहा गया, करने के लिए कहा गया, उससे भी समझ में आता है जुमा की कितनी ज़्यादा फजीलत है। सूरह कहफ से हम असबाक लेंगे, सबक लेंगे, लेसन्स लेंगे इन फितनों के दौर में। यूं तो कुरान का हर सूरा अपने अंदर कुछ ना कुछ फायदे रखता है, कुछ ना कुछ खूबी रखता है, कुछ ना कुछ नसीहतें करता है, कुछ ना कुछ वाज करता है। हर जुमला, हर आयत, हर लफ्ज कुछ ना कुछ कुरान का अपने अंदर माना लिए गए, और बहुत कुछ वो नसीहत इंसानियत के लिए करता है। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि कुरान की कुछ सूरतें कुछ चीजों के मामले में मखसूस होती है। मतलब जहाँ जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई ले तो कुरान की आखिरी छोटी छोटी सूरतें ले तो वो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, रब्बुल इज्जत की रुबूबियत के ताल्लुक से, है ना, और समाज के अंदर जो पाई जाने वाली बुराइयों के ताल्लुक से, भूखों को खाना ना खिलाने के ताल्लुक से, है ना, ये तमाम चीजों के ताल्लुक से वईद करती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। उसी तरह सूरह बकरा को ले ले तो कहीं सूरह बकरा के अंदर मुनाफिकों की सिफत, काफिरों की सिफत, अहले किताब की बुराइयां बयान की गई है। तो हर सूरा अपने अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियतें लिए हुए होता है। तो हर सूरे में खुसूसियत, लेकिन बाज सूरतों की बाज मामलों में, बाज मौजूओं में, बाज टॉपिक में ज्यादा खुसूसियत है। तो सूरतुल कहफ का मामला फितनों के मामले में इसकी खुसूसियत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरतुल कहफ के ताल्लुक से, और रिवायत के अल्फाज यूं है, जो याद करे सूरह कहफ की अव्वल 10 आयतें वो दज्जाल की फितने से बच जाता है। मतलब सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें जो याद कर ले वो फितना दज्जाल से बच जाता है। तो इस सूरत की खुसूसियत ये है कि फितने से हिफाजत के लिए सूरत याद रखिए, इसकी खुसूसियत है, स्पेशलिटी है, समझ रहा। और दज्जाल कैसा फितना, मैं समझता हूँ मुझे किसी को भी एक्सप्लेन करने की, समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा अजीम फितना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी कौम को इससे डराया। हालांकि वो आने वाला नहीं है उनके बाद, वो आने वाला है आखिरी नबी की उम्मत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, है ना। लेकिन डरा रहे कौन, वक्त के सबसे पहले रसूल डरा रहे हैं। किसको डरा रहे हैं? अपनी कौम को दज्जाल से।
तो दज्जाल ऐसा बड़ा फितना है कि इससे पहले ऐसा कोई फितना हुआ ना, इसके बाद कोई फितना होगा इतना बड़ा। ये फितनों में सबसे बड़ा फितना है। तो जब इस फितने से ये सूरत पढ़ने से किफायत कर जाती है, हिफाजत कर लेती है, काफी हो जाती है, तो बाकी दीगर तो छोटे छोटे ही है। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा इस सूरत की खुसूसियत ये है, ये फितनों से हिफाजत के लिए। सूरतुल कहफ का गहरा ताल्लुक दज्जाल से और दीगर क़यामत से पहले आने वाली फितनों से है, लेकिन वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे आज, चूंकि दज्जाल से मुतालिक हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन सूरतुल कहफ के ताल्लुक से जो आज मैं जो बात रखूंगा वो है कि सूरतुल कहफ के जरिए हम फितनों से कैसे बच सकते हैं। तो असबाब, और आज मैं आपको खास तौर से सूरतुल कहफ के जरिए दुनिया में पाए जाने वाले आजकल की सबसे बड़े 4 बड़े फितनों से हिफाजत कैसे की जा सकती है वो बातें मैं आपको करूँ। और ये 4 बड़े फितने 4 वाकया से रिलेटेड है जो कुरान ने बयान किए। इसके ये 4 बड़े फितने जिससे सूरतुल कहफ कैसे जरिया बन सकती है इन फितनों से हिफाजत के लिए, कैसे सबक ले सकते हैं इन फितनों से हिफाजत के लिए। तो वो 4 वाकयात है। 4 वाकयात 4 मुख्तलिफ जिसको कहेंगे चीजों के ताल्लुक से, और उन मुख्तलिफ चीजों को अगर हम देखें उसका उलट देखें तो फितनों के ताल्लुक से। तो 4 बड़े फितनों से हम कैसे महफूज रह सकते हैं अगर सूरतुल कहफ की 4 वाकयात को अगर हम समझ ले। तो आइए सूरतुल कहफ से जो असबाक हम लेंगे और जो फितनों से हिफाजत या फितनों के दौर में सूरतुल कहफ से जो असबाक लेंगे, और वो 4 खास फितने जिसके अंदर इंसान मुलविस होकर अपने आप को बर्बाद करता है, दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है, वो चारों फितनों के ताल्लुक से सूरतुल कहफ क्या सबक देती है, वो 4 फितने हम देखेंगे। तो पहला फितना जो हम देखेंगे इंशाअल्लाह जिसके अंदर की इससे क्या सबक मिलता है उस फितने के अंदर, वो है दीन और ईमान का फितना। मतलब दीन और ईमान के मामले में आप फितने में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, ये हम देखेंगे। और इसके लिए हम सूरतुल कहफ का वाक़या लेंगे, असहाबे कहफ का वाक़या। दूसरा हम देखेंगे इंशाअल्लाह मालो दौलत का फितना, और इसके ताल्लुक से सूरतुल कहफ से हम सबक हासिल करेंगे वो 2 बाग वालों के वाक़े से। तीसरी नसीहत हम इससे लेंगे इल्म का फितना, और इल्म के फितने के मामले में हम इससे सबक लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से। और चौथा सबक जो हम लेंगे इस सूरत से आज इंशाअल्लाह वो होगा अहद का, मनसब का, ओहदे का, बादशाहत का फितना। और इस मामले में हम जो जुल्करनैन की जिंदगी से जो है इस वाक़े से जो सूरह कहफ में उससे नसीहत और सबक हासिल करेंगे। तो 4 किस्म के फितने हम देखेंगे, और चारों किस्म के फितने के अंदर हम जो है सूरह कहफ को क्या नसीहत करता है वो देखेंगे। और ये 4 बहुत बड़े बड़े फितने हैं, ऐसे बड़े बड़े और खतरनाक फितने जो इंसान की दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, बहुत ही खतरनाक फितने। तो अगर सूरतुल कहफ से ये सबक हम ले ले, जिसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर जुमा सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए ना, उनको जो है नसीहत की कि हर जुमा जो है सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए। रिवायत ने फरमाया जो सूरतुल कहफ को पढ़ता है तो इस जुम्मे से लेकर जो जुमा अगला आने वाला है उसके बीच ये नूर साबित हो, नूर साबित हो। सूरतुल कहफ की तिलावत एक सहाबी कर रहे हैं और उनका जानवर बिदक रहा है, हिनहिना रहा है, तो उन्हें डर लग रहा है कहीं वो ज्यादा बिदके और हिनहिनाए, बड़ा होता है ना, डर जाता है। आप घबरा के जल्दी से अपना तिलावत खत्म करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बादल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाके खिदमत जाके बताते हैं वाकया, तो आपने फरमाया वो सकीनत थी। सूरतुल कहफ नूर है 2 जुमा के बीच में। सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल की फितने से हिफाजत का जरिया, जो कि जमीन व आसमान जब से बने उसका सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ये फितना क्या है अगर देखना है तो मेरा तफसीली उन्वान दज्जाल का खुरूज जो है वो आप जरूर देखें। ये उन्वान में मैंने बहुत डिटेल में इस फितने को लिया, ठीक है, तो उसका है। इसी तरह सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल की फितने से हिफाजत है। तो पता चला ये सूरत की खुसूसियत है, सबसे बड़े फितने और फितनों से इंसान इससे बच सकता है अगर इस सूरत को पढ़े, उसको समझे। चलिए आइए, जो मैं 4 टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, जो 4 फितने रखूंगा और सूरतुल कहफ कैसे सबक देती रखूंगा, इस चारों के अंदर इंशाल्लाह जिसमें 3-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिले हैं और ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिलेंगे। तो हर फितने को लेंगे और उससे सूरतुल कहफ से 3 सबक लेंगे। लेकिन ये बात मैं वजाहत कर दूं और पहले बता दूं, ये 3 असबाक ही इससे या ये 4 सबक ही सूरत से नहीं मिलते, कई कई सबक है भाई इस सूरत के अंदर। तो मैंने सेलेक्टिवली 4 वाकयात को चुना और 4 फितनों का रद मैं या इससे सबक या नसीहत में बता रहा हूँ। लेकिन कुरान की सूरतों को आप पढ़ते चले जाइए। कुरान एक समंदर है, याद रखिए, और समंदर के अंदर उलमा लिखते हैं जैसे समंदर से हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा है। कुछ लोग समंदर के अतराफ में घूम के फिर के उसकी ठंडी हवा का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर तैर कर उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर में सिर्फ तैर के नहीं उसमें गोता लगा के उसके डेप्थ में जाके फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग उसकी गहराइयों में जाकर उसके अंदर की खजाने तलाश करके लाते हैं। समझ रहे? तो लिहाजा बहुत असबाक है। मैंने कहा ना हर आयत और हर लफ्ज एक सबक लिए हुए, बट उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम पूरों को देखें। तो हम मोटे मोटे 4 असबाक 4 फितनों में नसीहत हासिल करें। और मैंने जैसा कहा है ऐसे 4 बड़े फितने हैं जो दीन और दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी। ईमान का फितना, तो ईमान में फितने में पड़ जाए तो दुनिया और आखिरत खराब।
इसी तरह हम देखते हैं मालो दौलत का फितना, जिसने अक्सरियत को हमको जो बर्बाद कर रखा है। तीसरा हम देखें इल्म का फितना, जिसने हमको कभी कभार तकब्बुर में डाल दिया है। आज इंसानियत ये समझती है कि हम इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए कि हमसे पहले कोई नहीं था, और नौज बिल्ला हम अब खुदा से भी, रब से भी, क्रिएटर से भी आगे जा चुके हैं। वो ऐसा सोच रहे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि नौज बिल्ला बनाने वाला ऐसा कर सकता है? ये तो हमारी खुसूसियत। इसी तरह हम देखेंगे अहदे, मनसबी और जो है बादशाहत का, जिसको हम कहेंगे मतलब लीडरशिप अगर आपको मिल जाती है, अहदा मिल जाता है, तो फितने में इंसान पड़ जाता है, अपनी दुनिया खराब करता है लोगों के हक मार के, जुल्म करके, और अपनी आखिरत खराब करता है, क्योंकि उसके अमल बर्बाद हो जाते हैं जब लोगों का हक मारता है और उन पर जुल्म करता है। चलिए आइए, हर फितने के अंदर 3-3 नुकात रखूंगा। पहला देखेंगे दीन और ईमान का फितना। इस मामले में सूरतुल कहफ क्या सबक देती है? दीन और ईमान की फितने के ताल्लुक से जैसा मैं बताऊंगा आपको, मैं असहाबे कहफ का वाक़या रखूंगा, क्योंकि इस वाक़े के अंदर दीन और ईमान के फितने में वो लोग पड़ गए थे, और उन्होंने कैसे अपनी नफ्स को बचाया, फिर रब्बुल इज्जत ने कैसी उनकी मदद की, और फिर क्या उनके साथ हुआ रखूंगा। लेकिन ये बता दूं, हर वाक़े को मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगा, टू शॉर्ट। वजह ये कि अगर सूरतुल कहफ की वाक़यात की अगर हम देखना शुरू कर दें, इतने प्यारे प्यारे, इतने बेहतरीन, इतने नसीहत वाले ये वाक़यात हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। असहाबे कहफ इतना इंटरेस्टिंग वाक़या है जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी, और इतने नसीहतें उसमें, नसाहे जिसको कहेंगे, मौजूद है। हर वाक़या ऐसी है, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं, बहुत शॉर्ट। किसी को तफसीलात में जाना है तो सूरतुल कहफ को उठाए, जहाँ हर जुमा हम उसकी तिलावत करते हैं। अगर नहीं करते तो शुरू कर दें, और अगर तिलावत करते हैं तो हर जुमा कोशिश करें कि तर्जुमा भी इसका पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो बहरहाल आपको डिटेल्स में वाक़े सुनने को मिलेंगे, मैं बहुत शॉर्ट में। चलिए आइए, असहाबे कहफ का वाक़या क्या है? असहाबे कहफ का वाक़या बहुत सरसरी तौर से शॉर्ट में ये है कि चंद नौजवान थे जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो 9 थे और उससे जायद कितने थे या उससे कम कितने, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। तो असहाबे कहफ में हुआ ये कि चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों के मुताबिक आता है कि ये रूम के किसी शहर, जो कि उस जमाने में ये शहर तुर्की के अंदर कोई शहर हुआ करता था, वल्लाहु आलम, क्योंकि सारी चीजें अननोन है, कोई फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है। अल्लाह ने वाक़े को बयान किया, हम इस पर ईमान लाते हैं, ठीक है, लेकिन बताया जाता है, रिवायतों में आता है, सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के अक़वाल है, बहरहाल मुफस्सिरीन। तो तुर्की का कोई शहर था जो उस जमाने में रूमी हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और उसके अंदर चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों में कहा जाता है कि उस जमाने का जो बादशाह था उसका नाम डेसियस था, डेसियस, या उसको अरबी में कहते हैं दकियानूस, ठीक है, और उसी से लफ्ज उर्दू में दकियानूस आता है, जो पुराने ख्याल का होता और अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक। तो किंग डेसियस वो एक बादशाह हुआ करता था, और उसका एक जमाना था, और वो अपने आप को इलाह और माबूद और पता नहीं क्या क्या समझता था। और रिवायतों के मुताबिक जो बात समझ में आती है, वाक़या ईसाइयत से पहले का है। मतलब ये लोग जब यहूदियत, मतलब इस्लाम था, लेकिन जब उन लोगों ने अपने आप को अब यहूद कह दिया, तो ये उस जमाने का बात है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उस जमाने में रही होंगी, और बादशाह जो था वो जो है रूबी बादशाह था, तो उसका मजहब जो भी उन जमाने में उनका मिथिकल रिलीजन होता है, माइथोलॉजिकल होता है, ख्यासी जो बहरहाल मजहब होता है, उस टाइप का उसको कोई मजहब रहा होगा बहरहाल। और वो अपने आप को बादशाह या तो रब समझता था या रब का रिप्रेजेंटेटिव समझता था अपने आप को दुनिया में। बहरहाल वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझता था, और वो लोगों को इस्लाम पर चलने से, एक अल्लाह को मानने से इनकार करता था, लोगों को उस पर ईमान लाने से रोकता था। और उस जमाने में चंद नौजवान मिलकर ईमान लाए। जब ईमान लाए तो रिवायतों में आता है कि उनके शहर में कोई मेला हुआ करता था, मेले के लिए लोग बस्ती से बाहर जाते थे। ये नौजवान बस्ती से बाहर गए और सब मिलके जमा हो गए। उसमें से एक नौजवान ने कहा कि हमारे दिल में कोई ऐसी बात है, कुछ चीजें हैं जो शायद हमको एक दूसरे को बता देनी चाहिए। मतलब ये कि वो नौजवान फर्दन अल्लाह को मान चुके थे, दिल में ईमान ला चुके थे, वो बा ईमान हो चुके थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि और कौन उस जैसा है। लेकिन जब वो बस्ती से बाहर, जब वो मजहबी कोई त्योहार हुआ करता था, लोग निकले, ये नौजवान भी उसमें निकले, लेकिन वो त्योहार में नहीं गए और जंगल में कहीं रुक गए। तो इनको ऐसा लगा कि शायद हमारे दिल में कोई ऐसी बात है जो लोगों के पास हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी बोल सकते हैं। और फिर सब ने एक के बाद एक बोलना शुरू किया, और सब ने इजहार किया कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो कि कायनात का बनाने वाला है, वो रब है, वही सच्चा है, वही माबूद है। ये बादशाह और ये दुनिया में जितने माबूदाने लोगों ने पत्थर, मिट्टी, दीगर चीजों के बनाए हैं, सब बातिल है। जब उन्होंने एक दूसरे के सामने इजहार किया, जब इजहार किया तो उनको लगा रहे हम अब अकेले नहीं है, वी आर अ कम्युनिटी, एक टीम है हम लोग, एक वफ्द है, एक जो है छोटी सी टुकड़ी और जमात है। और उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया, और उनके साथ एक कुत्ता भी था, याद रखिए, वो हो सकता है शिकारी कुत्ता रहा हो। शिकार के लिए जंगलों में लोग जाते थे, हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, भेड़ियों से बचने के लिए, इसी तरह रीछ वगैरह से बचने के लिए, तो उनके साथ एक कुत्ता भी था, याद रखिए। अब वो सफर में जब गए, जब लोगों से इजहार किया, लोग पता चला कि वो सब ईमान वाले, लेकिन उनको डर हुआ कि अब ईमान के ताल्लुक से क्या करें। वो लोग वक्ती बादशाह के पास गए, उन्होंने इसको दावत दी। अब ये बादशाह था या उस इलाके का गवर्नर था, वल्लाहु आलम, जो भी था जिम्मेदार, उसको दावत दी। दावत देने के बाद उसने कहा कि तुम अपने आप को सुधार लो, अपनी इस्लाह कर लो, एक रब को मानना छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बुरा अंजाम होगा, और मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूँ, अपने आप को सुधार लो और वापस आके जो अकीदे पे सारी दुनिया और जिस पर मैं हूँ उस पर ईमान लाओ।
अब ये नौजवान वहां से निकले, थोड़ा जो मोहलत मिली थी, इन्होंने मोहलत को गनीमत जाना और सोचा बस्ती से हम निकल जाते हैं। और बस्ती से निकलकर ये दूर चले गए। जंगल में जाने के बाद सोचा क्या करे, वक्त का बादशाह तो ये करेगा, नहीं माने तो मार देंगे फिर हमको। ये तो हमको गनीमत मोहलत मिली, रब्बुल इज्जत ने दे दी कि उसने ये कहा कि तुम अपने आप को सुधार लो, वन चांस, एक चांस में तुमको देता हूँ। क्योंकि नौजवान थे। कुछ लोगों ने लिखा कि उनको इसलिए नहीं मारा गया, वरना आम आदमी होते तो मार दिए जाते। ये सरदारों के बेटे थे, लीडर्स के बच्चे थे, मतलब जैसा कि किंग के पास जो वजीर वगैरह, वल्लाह आलम बहरा, उसने नहीं मारा, एक मोहलत दी। ये लोग बस्ती से निकले। अब सोचा क्या करेंगे, और सोचा कि चलो गुफा में जाके बैठ जाते हैं। एक गुफा दिखी, गुफा में जाके बैठ गए। और बैठने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कान बंद कर दिए और उन पर नींद तारी हो गई। और उसके बाद वो सो गए, लेकिन खुली आंख के साथ सोए। खुली आंख के साथ सोए मतलब अल्लाह ने उनके दीन और ईमान को बचाना सोचा, और बचाने का यही तरीका था कि इस जमाने को गुजरने दिया जाए। और उस जमाने के लोगों का अकीदा ये भी था कि दोबारा तो इंसान उठने वाले नहीं है, याद रखिए। लिहाजा इनको सुला दिया गया, और सुलाया ऐसा गया कि इनका कुत्ता जो है चौखट पे बैठा था, मतलब बाहर बैठा था गुफा के, ऐसा बैठा जैसे शिकारी कुत्ते बैठते हैं। और ये लोग जो अंदर सोए थे तो पलटते भी थे, सूरज निकलता और डूबता भी था, और ये लोग उलट पलट भी होते थे, एक जैसे नहीं सोते थे कि जमीन खा जाए। करवटें लेना जिसको कहते हो लेते थे। और खुसूसियत ये थी कि इनकी आंखें खुली थी, ये आंखें बंद करके नहीं सोए थे, आंखें खुली थी। इसलिए कुरान ने कहा कि अल्लाह ने इनके कानों पर पर्दा डाल दिया था, सुन नहीं पाते थे कुछ, आंखें खुली थी कि अगर देखने वाला आकर देखे तो अल्लाह ने इनके अंदर एक हैबत डाल दी थी। हैबत समझते आप, खौफ डाल दिया था, डर डाल दिया था कि लोग इनको देखते अगर गलती से आ भी गए फुर हो जाते थे, और किसी को बता भी नहीं पाते थे क्या देखा, कहाँ देखा, क्या देखा। मतलब अल्लाह ने हिफाजत की। और कुत्ते के ताल्लुक से उलमा लिखते हैं उसको भी ऐसा रखा कि वो भी जागता रहता था, मतलब वो भी सोया हुआ था, लेकिन वो भी ऐसा होता कि एक आंख खुली रख के बैठा रहता, फिर वो एक आंख बंद होती दूसरी खुल जाती। मतलब वो सो रहे थे, कानों पे पर्दा था, लेकिन लोगों को दिखता था वो जाग रहे हैं। कुत्ता भी ऐसा था कि एक आंख खुली रखता, दूसरी बंद करता, दूसरी खुली, ऑटोमेटिक सिस्टम चलता था। और हैबत अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दी थी, ताकि कोई लोग आते तो वहां से भाग जाते थे। ये सोए रहे और सोए रहे, लंबा जमाना सोते रहे। एक जमाने के बाद उठे, उठने के बाद एक दूसरे से पूछा कितना सोए, किसी ने कहा दिन या दिन का कोई एक हिस्सा सोए होंगे, चलो निकलते हैं। सबने मिलकर कहा देखो खामोशी से निकलो यहाँ से, ये पैसे लो, कुछ पैसे उनके पास थे, तो जाके खाने पीने का सामान लेके आओ शहर से। एक को तय किया तुम जाओगे, वो आदमी ने पैसे लिया और बहुत छुपते छुपाते शहर के पास पहुंचा। जब शहर के पास पहुंचा है तो देखता है कि शहर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे छोड़ कर गया था। उसको लगता है वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, या वो ख्वाब देख रहा है दिन के अंदर। अब आप कुछ सोचिए, कोई सो गया। और रिवायतों में आता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर लोगों के कौल है कि वो शायद 309 साल सोए थे, 309 ईयर्स, समझ रहे हो? तो 309 साल सोए थे, वल्लाहु आलम, फिर भी हम नहीं जानते। तो 309 साल सोए थे। अब आप सोचिए कि समझ लीजिए आज से 300 साल पहले का औरंगाबाद शहर, उसके बाद कोई सो के उठ के आज आ रहा। अब एडवांसमेंट आज समझ रहे ना, 300 साल पहले का मतलब तो औरंगजेब का जमाना है, तो शहर बन रहा है औरंगाबाद, हाँ, और आज उठ के आ रहा, तो क्या मतलब क्या तब्दीली देखेंगे उसके। तो अब 300 साल हो गए, इसको लगा ये दीवाना हो गया, आदमी पागल हो गया, इसको ख्वाब दिख रहे दिन में, चीजें बदल गई, हालात बदल गए, घर बदल गए, इमारतें बदल गई, लिबास बदल गया, रहन सहन बदल गया, दुकानें बदल गई। फिर भी छुपते छुपाते दुकान में गया, सिक्का निकाल के बोलता है खाने को कुछ दो। दुकानदार ने सिक्का लेके देखा, दूसरों को बुलाया, इधर ये क्या सिक्का, ये तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से ला लिया इन्होंने। तो उनको लगा इनको कोई खजाना मिला, तो ये क्या कर रहा है, ये से खजाने में से जाके ला रहे। उसने क्या किया, बात हुई और बात जिम्मेदारों तक गई, बात वक्त के बादशाह तक गई। वक्त का बादशाह बताया था थियोडोस उसका नाम था, लेकिन वो इस्लाम कबूल कर चुका था, वो मुस्लिम था, वल्लाहु आलम। बहरहाल वहां जाते हैं, वक्त के बादशाह को बताते, वक्त का बादशाह कहता है कि ये कहाँ से मिले। फिर वो लड़का बताता है कि ऐसा एक गुफा है, वहां हमारे और भी दोस्त है, हम लोग ऐसे सोए थे, सोकर जब उठे तो ये हाल है। लोगों में ये बात मशहूर थी कि चंद नौजवान ईमान लाए थे आज से कुछ 100 साल पहले, लेकिन वो कभी नहीं मिले कागू में, मशहूर थे वाकया। और बिल्कुल वो सिक्के लेके आए, उसी वक्त के बादशाह के सिक्के लेके आए, वही नौजवान थे, तादाद वही थी। लोगों ने देखा, उनके साथ एक कुत्ता था, उस गुफा के पास बादशाह भी गया, शहर के लोग गए, देखा करा। और बहरहाल उसके बाद उनको देखने के बाद, मुलाकात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सबको मौत दे दी, क्योंकि अल्लाह को सिर्फ बताना था कि अल्लाह जैसा पहली बार पैदा करता दोबारा फिर उठाएंगे। और वो नौजवान बहरहाल वहां इंतकाल कर जाते हैं। और उसके बाद फिर उनमें इख्तिलाफ हुआ कि उस गुफा के पास मस्जिद बनाई जाए, इबादतगाह बनाई जाए, लेकिन कोई पसंदीदा अमल नहीं था, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया आपस में कि बनाना चाहिए, ये कोई सही चीज नहीं, लेकिन किया उन्होंने। बहरहाल कुरान ने कहा कि मस्जिद तामीर की जाए, इबादतगाह बनाई जाए। इस तरह के डिस्प्यूट हुए और उनका मामला फिर खत्म हुआ। तो अल्लाह ने इसके जरिए यही बता दिया कि हम जिस तरह पहली बार तुमको पैदा करते दोबारा फिर उठाएंगे। इस असाब कहफ को सुलाने के बाद उठाया। इसी तरह उन लोगों का जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में क्या कर रहे होंगे, वल्लाहु आलम, जो भी कर रहे होंगे, असाब कहफ भी तो 300 साल सो के उठे ना, अल्लाह ने फिर उनको ला लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी गए हैं किस हालत में, वल्लाहु आलम, फिर आएंगे क़यामत से पहले। और हम हर इंसान जिस तरह से जिंदा है, मरने के बाद फिर उठने वाला है। यह असाब कहफ का एक सबक था बहरहाल। लेकिन हम जो देख रहे हैं असाब कहफ से, यहाँ दीन और ईमान का फितना, हम यहाँ से ये पॉइंट सिर्फ लेने वाले। ये था पूरा वाकया, बहुत मुख्तसर, बहुत शॉर्ट। चलिए इस वाकये में जो जो चीजें हमने सीखी, जो बहुत अहम मेरा नुक्ता था, और वो था दीन और ईमान के फितने में
असहाबे कहफ ने कैसे गाइड किया हम लोगों को, पहली चीज याद रखी वो ये थी तौहीद को थामना। उन नौजवानों ने जो सबसे पहला काम किया वो तौहीद को थामा। तौहीद समझते ना, एक अल्लाह को मानने को ऐसा जम गए उसको तौहीद पर। तो सबसे पहला काम नौजवानों ने किया, तौहीद को थामा। तो मैं गुजारिश करूंगा असहाबे कहफ ने जिस तरह से ईमान लाने के बाद तौहीद को थाम लिया, हम तमाम लोग भी तौहीद को थाम ले। जिसको तौहीद मिल गई उसको दुनिया मिल गई, उसको आखिरत मिल गई। जिसको तौहीद नहीं मिली उसकी दुनिया बर्बाद होगी, उसकी आखिरत बर्बाद होगी। मेरी बातों को कान खोलकर सब सुन ले। तौहीद सबसे अहम चीज है, याद रखिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत, तौहीद से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं। याद रखिए, एक अल्लाह को मानना, उसी की इबादत करना, उसके अस्मा और सिफात पर ईमान लाना, ठीक है, और उसी को रब अपना तस्लीम करना, ये सबसे बड़ी दौलत है अगर किसी को मिली है, तौहीद की मिली। तौहीद असहाबे कहफ से जो पहला वाक़या दीन और ईमान की फितने से बचने का हमें सीखने को मिलता है। तौहीद को लाजिम जाने, तौहीद को वो करे। और हम देखते हैं दुनिया की चकाचौंध इंसान को तौहीद से दूर कर देती। दुनिया की रंगीनियां, साइंस, टेक्नोलॉजी, माल, दौलत, औरत, नशा, रिश्वत, बुराई, गंदगी, ये तमाम चीजें इंसान को तौहीद से दूर करती है। ये जगमगाहट बोलते हैं, इंसान को उस तरफ लपकती है। लेकिन गौर से सुनिए, ये तो अभी सादी सीधी है, अभी तो दज्जाल आना बाकी है। तो अगर इस चकाचौंध में आकर हम अगर तौहीद को छोड़ देते हैं आज, तो कल जब दज्जाल आएंगे तो क्या हमारी हैसियत रहेंगे, क्या औकात और क्या बिसात रहेंगी, गौर की। क्योंकि वो तो सबसे बड़ा फितना जमीन और आसमान के बीच में जो अल्लाह ने पैदा किया जाता है। तो बहरहाल हमको इससे सबक मिलता है। इसी तरह दुनिया की कौमों के पास जो कुछ भी रंगीनियां हो वो कुछ भी काम की नहीं आता कि असल चीज है तौहीद की नेमत, तौहीद की दौलत। तौहीद सबसे अहम चीज है, याद रखिए। और असहाबे कहफ ने उसी को बचाया, याद रखिए, तौहीद को याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह कहफ के अंदर, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाता है, हमने इनके दिल में उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और इन्होंने ऐलान कर दिया, हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और जमीन का रब है, हम इसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल जो है बेजा बात करेंगे, ये फालतू बात होगी, हमसे बड़ी गलती होगी बेजा कि हम अपने रब को छोड़कर किसी और की इबादत। तो उन्होंने तौहीद का ऐलान कर दिया। इस वाक़े से तो दीन और ईमान की फितने से बचने का जो दूसरा सबक हमको मिलता है वो ये सोहबत सालेह। सोहबत सालेह, अच्छे दोस्तों की सोहबत, गुड कंपनी का इंपॉर्टेंस पता चलता है। पहले वो नौजवान अकेले अकेले थे और डरे हुए, फिर वो बस्ती से निकले वो मेले में जाने के लिए, और फिर बस्ती से अलग हो गए क्योंकि उनको शिर्क के मेले में जाना नहीं था। जब वो अलग हो गए तो एक जगह आ गए। जब एक जगह आए तो लोगों ने कुछ ने कहा कि कुछ ना कुछ तो बात है जिसकी वजह से हम सब यहाँ जमा हुए, चलो मैं अपनी दिल की बात पहले रखता हूँ कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैं उनको रब नहीं मानता हूँ। फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर सबने कहा, और फिर एक ग्रुप बन गया और उन्हें हिम्मत आ गई, इतनी हिम्मत आ गई कि वो वक्त के बादशाह के पास दावत देने चले गए। और वक्त का बादशाह भी शायद अकेला कोई इंसान आता रहो, बोलता था इसको खत्म कर दो, लेकिन उसने देखा नौजवान सरदारों के बेटे ऐसा नहीं खत्म किए जा सकते हैं, तो मोहल्लत भी दी, छूट भी दी और उनकी बात भी सुनी। तो अच्छी सोहबत का असर यहाँ पता चलता है, याद रखिए। तो फितने से बचने के लिए हम ख्याल लोगों का एक जगह जमा होना तौहीद पर बड़ा जरूरी है, या तौहीद परस्तों का फितनों के जमाने में एक साथ रहना बड़ा जरूरी। और आजकल हम इसकी जमात की अहमियत, एक साथ रहने की अहमियत, या मुसलमानों की एक जगह रहने की अहमियत को हम लोग भूल चुके हैं। तो हमें उस सबक को याद करना है। असहाबे कहफ क्या हुए, तौहीद पर थे, अकेले अकेले थे, फिर जमा हुए और जमा होकर एक ताकत बन गए और वक्त के बादशाह को दावत दी। वो भी सोचने मजबूर और डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकते, समझ रहे बात। तो लिहाजा जमा हो एक जगह, याद रखिए। तो आज हम देखते हैं हम बुरी सोहबत को इख्तियार करना चाहते हैं। आज हम देखते हैं हम बुराई के साथ, बल्कि बुरी सोहबत पे हम फख्र करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, हमारे बच्चे उनके साथ रहते हैं। बुरी सोहबत पे फख्र इख्तियार करते हैं। फख्र इख्तियार करने की चीज नहीं, याद रखिए, अच्छी सोहबत इख्तियार करने की जरूरत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की और क्या फरमाया सुनिए। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 28 में फरमाया रखा, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदून वजह। अल्लाह फरमाता है, कहता है, और अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन कर जो अपने रब की रजा के तलबगार है और सुबह व शाम उसको पुकारते हैं और उनसे हरगिज मुंह ना फेरना। ऐ नबी, आप ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं। तो अल्लाह नबी को वसीयत कर रहा है, नसीहत कर रहा है सूरतुल कहफ में अच्छी सोहबत के लिए। और असहाबे कहफ ने भी अच्छी सोहबत को इख्तियार किया और अच्छी सोहबत वाले सब एक जगह जमा हुए। नतीजा कितना अच्छा है आप सब देख। तो दूसरा सबक मिला इससे, दीन और ईमान के फितने के जमाने में हमें ये पता चलता है कि तौहीद परस्तों को एक जगह आना बेहद जरूरी है। इसी तरह तीसरा सबक जो इस वाक़े से मिलता है वो ये, हमको दीन और ईमान के फितने से बचने का जो वाक़या बताया गया सूरह कहफ में, वो ये मिलता है, दुनियावी माल और मता की बजाय आखिरत को तरजीह देना चाहिए और सवाब के काम करना। दुनिया को तरजीह देने के बदले आखिरत को तरजीह देकर दुनिया में वो काम करना चाहिए जो आखिरत को कामयाब करते हैं। और नौजवानों ने यही किया, इन्होंने अपनी कौम को छोड़ा, दुनिया छोड़ा, इन्होंने अपनी तिजारतों को, अपने कैरियर को छोड़ा। अरे नौजवान थे तो
क्या नहीं था दुनिया में करने को। होता है ना, आज आप नौजवान है, दीन पर चलना चाहते, लोग बोलते हैं मियाँ धंधा पानी कर ले पहले, फिर देखा जाएगा, दीन वीन सब चलेंगे। मियाँ अभी दाढ़ी वाड़ी क्या रख रहा है, शादी वादी कर लेने का, उसके बाद बच्चे बच्चे हो जाएंगे जब दाढ़ी रखने का। अरे अभी से कहा बच्ची को बुरखा उर्खा बिना रहे आप, जरा दुनिया तो गुजार ले, दुनिया की रंगीनियों से तो गुजर जाए, शादी वादी हो जाए, रिश्ता आ जाए, फिर देखा जाएगा। ससुराल में तो यही करना है, उसको बुढ़ी बन के रहना बेचारी को बुरखा पहन के, है नहीं है? हम यही सोचते हैं ना, कैरियर वेरियर बना ले, फिर देखा जाएगा दीन ईमान इस्लाम नमाजें वगैरह। जब बुढ़े हो जाएंगे 58 का अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे, अब तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं होती, तो बहरहाल जब भी रिटायरमेंट मिलेंगे 60-70 साल की उम्र में, उसके बाद दीन वगैरह पे चलेंगे। नहीं, ये जवान थे और इन्होंने अपनी जवान होने के बावजूद दुनिया के तमाम मता और सहूलतों को तर्क किया, अपनी तिजारत थी। हो सकता है इनके वालिदैन जो बड़े बड़े पोजीशंस पे थे, ये भी हो सकता है उस पोजीशन को, पहले तो ऐसे होता था ना, बादशाह के पास ऐसे होता था, वजीर का बच्चा अगर अच्छा हो तो वो वजीर बन जाता था, तो बड़े बड़े पोजीशंस पे पोस्ट पे जा सकते थे। लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, किस चीज के लिए? आखिरत को तरजीह दी और दुनिया में सवाब किया, तुम ने क्या कमा, इस चीज को उन्होंने तरजीह दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, सूरह कहफ सूरह नंबर 3 आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाता कहता है, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति इन्ना ला नुदियु अजर मन अहसन अमला। अल्लाह फरमाता कहता है, रहे वो लोग जो मान ले और नेक अमल कर ले, मतलब जो ईमान ला ले और नेक अमल कर ले, तो यकीनन हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करें। जो ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उनके अजर को ज़ाया नहीं करे। तो ये नौजवान ईमान लाए और उन्होंने, याद रखिए, नेक काम किया। और इसी तरह जो है सूरह कहफ से हमको ये बात भी पता चली इस वाक़े से कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह फरमाता है सूरह कहफ सूरह नंबर 18 और आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह फरमाता कहता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमलन व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूजा। अल्लाह फरमाता कहता, सुनिए, वाक़या ये है कि जो कुछ सरमाया भी जमीन पर है, इसको हमने जमीन की जीनत बना दिया है ताकि इन लोगों को आजमाए इनमें कौन बेहतर अमल करके आता है। जमीन पे जो कुछ है ये चमक है उसकी, और हम चाहते हैं, अल्लाह आजमाना चाहता है इसमें कौन अच्छे अमल करके आता है। आखिरकार इस सब को हम ही चटियल मैदान बना देने वाले, और एक जमाना आएगा अल्लाह इन तमाम चीजों को दुनिया की चटियल मैदान बना देगा। ये सोना, ये चांदी, ये बंगले, ये घर, दौलत, महला, जायदाद, क्या क्या साइंस टेक्नोलॉजी, ये वो सब बर्बाद हो जाए, चटियल मैदान कर देंगे अल्लाह की। तो एक आखिरी सबक था, दुनिया के मुकाबले में उसको तरजीह दें। ये हमको सबक मिला, तो हम दीन और ईमान की फितने में ना पड़े, बल्कि दीन और ईमान को अपना साथी बनाएं और इस पर अमल करें। तो सूरह कहफ का जो पहला सबक, दीन और ईमान की फितने में हम कैसी नसीहत हासिल करें, ये नसीहतें हमको मिलती है कि हम जो है दीन और ईमान को तरजीह दें। हमें ये नसीहत मिलती है कि हम जो है सबसे पहली चीज तौहीद की नेमत को समझें, दूसरा अच्छी सोहबत को इख्तियार करें, और तीसरा जो है दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फितना, दुनिया का बड़ा फितना, और उसमें सूरह कहफ हमारी कैसी रहनुमाई करता है, वो है माल और दौलत का फितना। माल मतलब पैसा, दौलत मतलब जमीन और जायदाद। वैसे माल और दौलत भी, हाँ, बस उर्दू में दौलत भी पैसे को बोलते हैं, लेकिन अगर उनको दोनों को फर्क करो, दौलत कहते हैं स्टेट को, हुकूमत को, जमीन और जायदाद को, और माल कहते हैं कैश करेंसी को। तो माल और दौलत है ना, तो दौलत का माना होता है स्टेट, ठीक। तो किसी की दौलत, फला दौलत थी और ये इनकी दौलत है, मतलब हुकूमत है, गवर्नेंस है, इसको बोलते हैं। तो माल और दौलत का फितना, जमीन और पैसे, जमीन जायदाद, या पैसे और जमीन जायदाद का फितना। और आज मैं समझता हूँ इस फितने से हम में से कोई भी नहीं बचा है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों का फितना औरतों से शुरू हुआ था, मेरी उम्मत का फितना माल है। उम्मत मुहम्मदिया का फितना क्या है? माल है, गुर्बत नहीं है। पिछली उम्मतों की फितने कुछ और है, हमारा फितना कुछ और है। तो माल और दौलत तो हमारा फितना है, माल फितना है, याद रखिए। दौलत उसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि माल जिसके पास होता है उसी के पास जमीन होती है, ठीक है। इसलिए माल और दौलत कॉमनली एक साथ यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। माल और दौलत का फितना हम देखते हैं, बहुत बड़ा फितना, याद रखिए। और इस फितने को समझने के लिए सूरह कहफ कैसा हमको गाइड करता है। आइए दो बाग वाले इंसान का वाकया सुनिए। एक इंसान था जो काफिर था और एक इंसान था मोमिन था। काफिर मालदार था, मोमिन गरीब था, समाज का निचला हिस्से में उसको काउंट किया जाता था। ये दोनों का एक वाकया कुरान ने बयान किया। मैं बहुत शॉर्ट में इस वाकये को रखता हूँ, फिर आगे हम इससे नसीहतें लेंगे। वाकया यूं है कि एक इंसान था, इसके दो बाग थे। बाग कैसे थे? इसके बाग की कैफियत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की। दो बाग है, एक इधर और एक इधर बाग है, और बाग के बीच में नहर बह रही, और बाग के बीच के अंदर दोनों तरफ खजूरों के झाड़ है, और बीच में अंगूरों का बाग है, और उसके बीच में हर चीज लगी हुई है, और बीच में से बिल्कुल आयन बाग के बीच में से नहर जाती है, और उसके बीच में छोटी छोटी नहरें उसने ले रखी है, और आराम से उसका बाग चलता है। और मतलब वो मालदार इंसान है, इसके पास फल भी है, रुपया भी है, पैसा भी है, और दौलत है, मतलब जायदाद भी है इसके पास। ऐसा ये एक दिन अपने बाग की तरफ चलता है उस गरीब मुसलमान के साथ, या गरीब ईमान वाले के साथ। और ये चूंकि स्टेटस वाला है और वो बेचारा कमतर है, और चलते चलते तीन बातें कहता है। पहली चीज कहता है कि मुझे लगता है मेरा बाग तो कभी खत्म ही नहीं होगा। दूसरा कहता है कि मैं दोबारा उठाए नहीं जाऊंगा, आखिरत का इनकारी, मरने के बाद की जिंदगी नहीं मानता है कि मैं दोबारा नहीं उठा जाऊंगा, मेरे को डाउट है इसमें ऐसा हो सकता है। और तीसरी बात कहता है अगर उठाया भी गया
तो जैसा यहाँ स्टेटस वाले लोगों में हूँ वहां भी स्टेटस वालों में रहूंगा, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा। पता जैसा यहाँ जो कुछ मिला है जन्नत, जन्नत मतलब बाकी का क्या, बाग जैसा मिला है, तो अगर दोबारा उठाया गया भी, पहले तो मानता नहीं हूं मैं, लेकिन अगर उठाया गया भी तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरे साथ अच्छा ही शुरू होगा जैसा दुनिया में हुआ है। 3 बातों का दावा कर। अब दूसरा आदमी बोलता है कि किसी बात करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको पैदा किया और तुम इस तरह से रब्बुल इज्जत का इनकार करते हो, और वो उसको नसीहत करता, वास करता है कि आखिरत पर ईमान लाओ और ये करो, अल्लाह हमको पैदा करने वाला, अल्लाह हमारा रब है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता है। और एक दिन जब अपने बाग में पहुंचता है तो उसका बाग पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता। तो मालदार इनकार करने वाला और गरीब मुसलमान ईमान वाला, मालदार इनकारी और गरीब आस्थावान ईमान रखने वाला, ये दोनों का एक मकालिमा है। और उससे हमको क्या नसीहतें मिलती है, मुख्तसर वाक़या तो मैं आपको सुना चुका हूँ। उसकी मालदारी ने इसको तकब्बुर किब्र की तरफ ले गया, उसकी मालदारी ने शायद उसको कुफ्र की तरफ ले गया, उसकी मालदारी ने इसको जो है ऐसी बातों की तरफ ले गया कि शायद ये दुनिया कभी खत्म, मतलब मेरा बाग कभी खत्म नहीं होगा और मैं कभी दोबारा उठा नहीं जाऊंगा, और उठाया गया भी तो इज्जत वाले इकराम वाले लोगों के साथ मेरा जैसा यहाँ मामला है वैसा वहां होगा। रब्बुल इज्जत ने उसके बाग को बर्बाद कर दिया, उसके मालो दौलत और उसका सरमाया पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो मालो दौलत के फितने में हम सब फंसे हैं, हम सब फंसे है ना। जाह और जलाल, मालो दौलत क्या क्या प्रॉब्लम्स लाती है आप अंदाजा नहीं कर सकते, इतनी सारी बुराइयां सिर्फ मालो दौलत के साथ। ये मत समझिए कि इस्लाम मालो दौलत को बुरा बोलता है, नहीं, मालो दौलत बहुत अच्छी नेमत है अल्लाह की भाई, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। तो हम क्या करते हैं उसको देखना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया मालो दौलत ने इंसानी बुराइयां लाई। सबसे पहले अंबियाओं का इनकार करने वाले कौन थे लोग, कुरान का मुताला कीजिए, जो उस कौम और बस्ती के मालदार और असर वाले लोग थे, पोजीशन वाले लोग थे, सबसे पहले इनकार किया उन्होंने ईमान। और ईमान लाने वालों में सबसे पहली जमात कौन सी हुआ करती, गरीब लोगों की, गुलामों की, और समाज में जो निचले तबके थे वो सबसे पहले ईमान। तो मैंने इसलिए कहा कि मालो दौलत कभी कभार बहुत बिगाड़ बहुत बिगाड़, यहाँ तक कि दीन और ईमान का बिगाड़। तो मालो दौलत की फितने से हमेशा पनाह मांगना चाहिए, मालो दौलत हलाल रोजी की दुआ हमेशा करते रहना चाहिए, खूब हलाल माल कमाना चाहिए, उसे ज़कात देना चाहिए, सदकात और खैरात करना चाहिए, लेकिन माल की फितने से हमेशा पनाह मांगना चाहिए। तो आइए सूरह कहफ की इस वाक़े से मालो दौलत के कैसे फितने से क्या नसीहतें मिलती, क्या असबाक मिलते हैं वो आपके सामने। तो आइए, जब अल्लाह आपको दूसरों से ज्यादा नवाजे, दूसरों को कमतर और हकीर नहीं समझना चाहिए। पहला नसीहत क्या मिलती है, उस मालदार इंसान को जो अल्लाह का इनकार करता था, आखिरत का इनकार करता था, अल्लाह ने माल दौलत ज्यादा दिया था, उसने अपने आप को तकब्बुर किया और इस आदमी को क्या समझा, छोटा समझा। क्या बोला था उसने, अगर उठाया भी गया तो जैसा यहाँ वैसा रखा जाऊंगा, तो हकीर नहीं समझना। तो सबसे पहले नसीहत है, जब अल्लाह दूसरों से ज्यादा आपको माल दौलत दे तो किसी को हकीर नहीं समझना। माल दौलत अल्लाह की एक सिंपल एक नेमत। मुसलमानों में तो एक कहावत मशहूर है, पैसा हाथ का मैल मानते हैं, आया और गया। कहते कि हाथ पे कितना भी मैल लगे, कितना भी मैल लगेगा, इतना ढेरों मैल लगे, काले हाथ हो गए मेरे, सिर्फ पानी के नीचे हाथ डाल के यूं करना शुरू करो, तब बह के चला जाता, पसीना आ जाए हाथ में, मैल निकल के चला जाता, फिर हाथ जैसे वैसे अच्छे हो जाते है ना। तो मैल भाई आता और चले जा, ये इतना बेवफा है कि किसी के पास टिका नहीं आज तक। इधर से उधर ऐसा छलांगे मारता, ट्रांसफर होता। कभी कभार देखी कि लाइफ में आप किसी की बादशाहत तो उसकी फकीरी भी देख लो। मैं मिसालें देना नहीं चाहता हूँ, वक्त नहीं उतनी मिसाल, बहुत बेवफा। लेकिन ये वो खतरनाक दोस्त है जिसको लोग बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा बर्बाद करता है हमारा ईमान और अकीदा और तकब्बुर, बड़ाई और क्या क्या ये बुराई लाता। मेरे पास वक्त नहीं बोलने की, बहुत बुराई है ना। सबसे पहला काम, मेरे पास माल दौलत है, कभी दूसरों को हकीर नहीं समझ। ये मालदार इंसान ने जो अल्लाह का इनकार कर रहा था, आखिरत का इनकार कर रहा था, उसने समझा माल दौलत सब कुछ है और एक ईमान वाले को हकीर समझा। आज यहाँ पास ही बहुत हो गया ना, जिसके पास माल दौलत है वो गरीब मुसलमानों को हकीर समझते हैं, उनके साथ बैठना खाना, उनकी दावतों को कबूल करना उसके बुरा समझते हैं। रिस्क कभी मत लीजिए, क्योंकि माल ऐसा हाथ छोड़ के जाता है, इतना बेवफा होता है, आप इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी ने जिंदगी में देखा हो तो वो समझ सकता है कितना बेवफा हो, कैसे चला जाता है। आपने खूब माल कमाया, जायदाद भी, गवर्नमेंट ने बोला जायदाद पे स्टे, यहाँ कुछ नहीं बन सकता, ये फला जोन हो गया, ये पार्क बन गया, ये जू बन गया, क्या करते देखो कैसा परेशान हो जाता है। आपने माल दौलत कमाया, तिजारत लगाई, आग लग गई आपके बिजनेस में। अचानक एक दिन आग लगने के बाद क्या हुआ, पूरा बिजनेस जल गया, चले गया ना माल, कैसा छोड़ा ना। कभी कोई सोच सकता है ताजिर जिसका अरबों खरबों है, उसका तिजारत में वो है, और अचानक आपने माल और दौलत जानवरों की शक्ल में खूब बड़ा की, फार्म हाउसेस और ये, और अचानक बीमारी और पूरे जानवर मर के चले, कैसा तुम दूसरे दिन कैसा होता ना आदमी। आपने इन्वेस्टमेंट किया बहुत जबरदस्त कंपनी में, ऐसी कंपनी जो टॉप में जा रही थी दुनिया के अंदर, और अचानक कल कोलैप्स आ गया, क्या हो जाता है, आज का करोड़पति कल का भिखारी हो जाता। एक ऐसा, ये बहुत खतरनाक साथी है, ऐसा साथ छोड़ता है चुटकी में। तो बहरहाल, तो किसी भी इंसान को कमतर मत समझिए अगर मेरे पास माल दौलत, समझिए आप बात, कभी भी ये तकब्बुर मत आने दीजिए। अल्लाह की नेमत है, जब अल्लाह चाहता देता है, जब चाहे छीन लेता है।
तो जैसे बाग वालों को नवाजा था अल्लाह ताला ने, है ना, पहले इंसान को उसने क्या किया याद रखिए, नवाजने के बाद उसने गलत सलत बातें कही, इनकार किया अल्लाह का और उसको हकीर समझा और दूसरे मुसलमान को। इसी तरह जो है आज लोग सारी जिंदगी कमाई के लिए कोशिश करते याद रखिए और अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के बाद ये समझते हैं कि इसके अलावा जो लोग रहते वो हकीर है, वो कमतर है, वो कमजोर है, वो बेकार है, वो नाकिस है, बल्कि कभी कभार तो रिश्ता रखने के लायक नहीं होते। अरे यार मैं तो बहुत मालदार हो गया लेकिन मैं बहुत डिप्रेस हूँ, क्यों? मेरे रिश्ता इतने गरीब है यार, मेरे अब्बा को देखो इतने गरीब, मेरे अम्मा को देखो इतने गरीब, मेरे भाइयों को देखो, मेरा पूरा स्टेटस डाउन हो जा रहा, क्या करूँ अब? तोड़ दे सबसे रिश्ता, तोड़ दिया, ना गाँव जाता अपने, ना माँ बाप को देखता, ना भाइयों को, इसलिए कि यार कैसे गरीब भाई बहन कैसे हो सकते हैं मेरे? कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन मत कीजिए, किसी को हकीर मत समझिए स्टैंडर्ड के चक्कर में, ठीक? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 34 में क्या कहा सुनिए, वकाना लहू समरुन फकाल लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालन व अज़्ज़ु नफरा। उसने क्या बोला मालूम? देखिए सुनिए, अल्लाह ने फरमाया एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ। वो गरीब मुसलमान को देख के क्या बोला? मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और तुझसे ज्यादा ताकत रखता हूँ, या तुझसे ज्यादा मालदार। अब ये काफिर और क्या करा दूसरे को? मैं तुझको अपने आप से माल में कम समझता हूँ और मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ और मेरी ताकत भी तुझसे ज्यादा है। तकब्बुर किया उसने, कभी भी अपनी मालदारी का तकब्बुर नहीं दिखाना, हालांकि उसका अकीदा भी दुरुस्त नहीं था, वो काफिर भी था। दूसरा सबक जो हमको मिलता है मालो दौलत के फितने से बचने का, इस वाक़े के अंदर, इस दो बाग वाले के वाक़े के अंदर इतना मालो दौलत था उसके पास, क्या मिलता है? कोई आपको हकीर समझे तो आप एहसास कमतरी में मत मुब्तला होइए, बल्कि आपके पास जो नेमत तौहीद अल्लाह ने दी थी उसका शुक्र बजा लाइए। जब कोई आपको हकीर समझे, जैसा वो बाग वाले ने, दो बाग वाले ने इस दूसरे मुसलमान को, गरीब मुसलमान को हकीर समझा, तो ये एहसास कमतरी में नहीं पड़ा, कहीं बोल रहे यार तुम क्या, मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं, हकीर नहीं समझा इसने अपने आप को। जब उसको दूसरे ने हकीर समझा तो एहसास कमतरी में नहीं गया, बल्कि इसके पास जो नेमत थी उस नेमत पे ये खुश हुआ, उस नेमत पे ये मजबूती से जम गया। और वो नेमत क्या थी इसके पास? तौहीद की नेमत। तो मुसलमान के पास अकीदा था कि आखिरत में उठने वाला, ये क्या बोल रहा था? दोबारा नहीं उठने वाले, क्या अकीदा था, तो उसने उस पर शुक्र अदा किया। याद रखिए, तो इस बात को आप याद रखिए, कोई आपको हकीर समझे तो आप अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी उस पर शुक्र अदा कीजिए, एहसास कमतरी मुब्तला मत होइए, उसके साथ बुरा सलूक मत कीजिए उस आदमी के साथ जो कर रहा है, बल्कि आप उन नेमतों का शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ने दी है, कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, अल्लाह ने मुझे अच्छे बीवी और बच्चे दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौहीद पर कायम रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हलाल रोजी कमाने की तौफीक दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे इबादतें करवा लेता है। याद रखिए, मैं कोशिश करता हूँ, रब्बुल इज्जत मुझे तौफीक देता है कि नमाजें पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस तेरी हकारत से, एहसास कमतरी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आने वाला हूँ, मैं जो नेमत है उस पर खुश होने, तो खुश होइए उस नेमत पर, इसलिए कि जब दज्जाल आएगा याद रखिए वो खूब माल और मता लोगों को देंगे, जो उस पर ईमान लाएंगे उसे खूब लुटाएंगे, लेकिन सबसे अजीम दौलत उस जमाने में जो होंगी वो होंगी तौहीद की दौलत। और एक नौजवान तौहीद परस्त जिसके पास दज्जाल आएगा, हाँ, दज्जाल आएगा और कहेगा मुझ पर ईमान लाता है, वो कहेगा नहीं, ईमान नहीं लाता, तो वो क्या करेंगे मालूम? आरे से उनके दो टुकड़े करेंगे। फिर दज्जाल जुड़ाने के बाद बोलेगा क्या मुझ पर ईमान लाता है, देख तुझे मार दिया था, जिंदा किया, तो वो कहेगा अब तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताई उस पर और ज्यादा ईमान लाता हूँ, क्योंकि मुझे बता दिया कि हदीस में तू ऐसा करने वाला है, मैं और ज्यादा ईमान लाता हूँ। फिर दज्जाल तलवार उठाएगा और उसकी गर्दन में मारेगा, अल्लाह ताला उसकी गर्दन को तांबे की गर्दन बना देगा, फिर उस नौजवान को मार नहीं सके। तो उस दज्जाल के सामने भी जो चीज उसको बचाएंगी वो तौहीद। तो अगर कोई आपको हकीर समझे, हकीर जाने, तो आपको उसको रिटेलिएट नहीं करना, उसको बुरा नहीं बोलना है, आपकी नेमतें जो अल्लाह ने दी उस पर आप शुक्र बजा लाइए। कि वो कह रहा है तुम तो इतने गरीब खल्लास भिखारी क्या जिंदगी जीतेगा, तुम कैसे जीते? अल्हम्दुलिल्लाह, जो रब खिलाता है खा के जी। ये नहीं कि तू क्या अमीर, तेरी माल क्या लाग लगे तेरी माल और दौलत की, नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, जो मेरे को अल्लाह ने दिया खाता पीता और खुश। तौहीद के बाद अल्लाह ने नवाजी है, मेरे बीवी बच्चे ईमान वाले, बड़ा खुश, समझे आप बात? तो बहरहाल तो कोई आपको हकीर समझे, ऐसा से कमतरी मत जाइए, जो नेमत अल्लाह ने दी खास तौहीद वगैरह उसका शुक्र अदा कीजिए। तो इस शख्स ने वो किया, याद रखिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 37-38 में अल्लाह ने क्या फरमाया सुनिए, क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफरता बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुलन लकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा। अल्लाह फरमाता कहता है, उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा क्या तू कुफ्र करता है? तो उसने क्या कहा, मैं समझता हूँ बात कभी खत्म नहीं होगा और मैं दोबारा उठा नहीं जाऊंगा। तो वो जो मुसलमान था गरीब, वो क्या जवाब देता है? वो कहता है क्या तू कुफ्र करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया? रहा मैं तो मेरा तो वही अल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। देखिए शुक्र अदा किया उसने,
इसने क्या बोला, मैं तो गरीब पाता हूँ, मेरे पास तो ताकत भी ज्यादा है, मेरी तो माल भी ज्यादा है, मैं ये सोचता हूँ कि दोबारा नहीं उठूंगा, मेरा खेत कभी खत्म नहीं होगा, और मैं उठा भी दोबारा तो तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा, जैसे यहाँ इज्जत में था वहां भी इज्जत में रहूंगा। तो ये आदमी जवाब में एहसास से कमतर भी नहीं आता है, ये कहता है कि तू कैसे अल्लाह का इनकार कर सकता है जबकि उसने पैदा किया और मैं सब किसी को शरीक नहीं करता हूँ। अपनी तौहीद के ऊपर इसने शुक्र अदा, तौहीद पर इसने शुक्र अदा किया। तो आप भी ऐसा कुछ हो तो शुक्र अदा कीजिए तौहीद के मामले में। और मुतकब्बिर मालदार को इस वाक़े में नसीहत ये मिलती है, याद रखिए, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सुनिए क्या नसीहत मिलती है, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत में 39 में फरमाता है, कहता है वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुल्ता मा शा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा। अल्लाह फरमाता है, कहता है कि अगर आप मुतकब्बिर देखे किसी को जो माल दौलत से फख्र कर रहा है तो क्या नसीहत करे। अल्लाह फरमाता है और जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हुआ तो उस गरीब मुसलमान ने इस मालदार से क्या कहा, और जब तू अपने बाग में जन्नत में दाखिल हुआ था तो इस वक्त तेरी जबान से ये क्यों नहीं निकला, क्या क्यों नहीं निकला, माशाअल्लाह, जैसा अल्लाह ने चाहा, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और ताकत और कुव्वत नहीं है। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है, अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है अमीर, तो तूने तो क्या करना चाहिए था, अल्लाह का और शुक्र अदा करके ये कहना चाहिए था, ये नहीं बोलना था बाग कभी खत्म नहीं हुआ, ये बोलना चाहिए था माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कहना चाहिए। इससे पता चला कि मालदार मुतकब्बिर को नसीहत की गई। क्या नसीहत की गई, ये नसीहत है कि वो शुक्र अदा करे जो निमत अल्लाह ने दी। तीसरी नसीहत क्या मिलती है इस वाक़े से हम लोगों को सीखने का, सूरह कहफ के इस वाक़े से तीसरी नसीहत ये है कि गुरूर का अंजाम क्या होता है, ज़वाल निमत दुनिया में और आखिरत में आग का अज़ाब। गुरूर का अंजाम पता चलता है इस वाक़े से हमें कि दुनिया के अंदर जलील होता है वो इंसान जो गुरूर करता है, और आखिरत के अंदर वो जहन्नुम में जाने वाला है। और ये अंजाम इस वाक़े से हमको पता चला। क्या हुआ, मगरूर इंसान जो तकब्बुर के साथ बोल रहा है मैं तेरे से माल में ज्यादा हूँ, दौलत में ज्यादा हूँ, इज्जत वाला हूँ, और मैं समझता हूँ बाग कभी खत्म नहीं होगा, और मैं समझता हूँ आखिरत कभी नहीं कायम होगी, मैं दोबारा नहीं उठने वाला, और मैं समझता हूँ उठा भी तो अच्छा मैं ना लूंगा, उसका अंजाम क्या वो सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है कुरान के अंदर, इसी सूरत के अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत 42 में अल्लाह ने फरमाया वहीता बिसमरिही फअस्बहा युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा वयक़ूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा। अल्लाह फरमाता है और इसके सारे फल घेर लिए गए। अब वो बाग का हाल क्या हुआ, जब उसने तकब्बुर किया अल्लाह ने पूरे फलों को उसके बर्बाद घेर लिए गए। बस वो अपने इस खर्च पर जो इसने इसमें किया था अपने हाथ मलने लगा, और वो बाग तो औंधा उल्टा पड़ा था। ऐसा भंवर आया, बवंडर, साइक्लोन, टाइकोन, जो भी भैरल था वो आया, पूरे उसके खेती को फलों से उल्टा कर दिया। आप देखिए एक झाड़ में अच्छे जाम, अच्छे आम, अच्छे सेब, अच्छे अनार लगे, और एक जबरदस्त तेजी या थंडरस्टॉर्म, बारिश, ओले वगैरह गिर जाए, पूरे फल नीचे पड़े और एक ही दिन में कीड़ा पड़ा। सब अंधा कर दिया अल्लाह ने। जो उसने मेहनत की थी, पैसा लगाया तो हाथ मलने लगा, और क्या कहने लगा, मलने लगा, और बाग औंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करता। तो नसीहत क्या मिली, तकब्बुर का अंजाम दुनिया में नुकसान, खसारा, और आखिरत में जहन्नुम का अजाब। तो ये दूसरा सबक था इस सूरत से, सूरह कहफ से, जो हमने हासिल किया, और बड़ा अहम सबक। आइए सूरतुल कहफ से तीसरा सबक जो हम हासिल करेंगे आज, और जो बड़ा फितना है, उस फितने से बचने का वो है इल्म का फितना। इल्म के फितने से हम कैसे बचें, सूरतुल कहफ के पस मंजर में देखेंगे। और इल्म का फितना बहुत खतरनाक फितना है। जैसे मैंने कहा, साइंस टेक्नोलॉजी में इंसानियत ने इतना एडवांसमेंट कर लिया कि इंसान नौज़ुबिल्लाह ये सोच रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ, तो हमारा कोई क्रिएटर नहीं, हम खुद अपने आप के क्रिएटर है, हमारा कोई खालिक नहीं, हम खुद अपने आप को हम बनाने वाले हैं, और हम पैदा कर सकते हैं चीजों को, हम बना सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी हम इतने आगे जा रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और ये सोच रहा है क्या खुदा का कुछ काम बाकी है। खुदा ने बनाया और उस बस्ती को, दुनिया को छोड़ दिया, अब सब कुछ हम करने का, बल्कि हम और एडवांस जा रहे हैं नौज़ुबिल्लाह। ये सोच, ये रहा एक आम बात। दूसरा इसमें इनके फितने में ये ले सकते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दे रखा है, साइंसदान वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे जो लोग होते हैं, वो भी अपने इल्म के फितने में ना पड़े, अपने आप को आजिज रखें। ठीक। तीसरी चीज ये पता चलती है कि वो लोग जो दीन का इल्म रखने का दावा करते हैं, वो लोग भी इस फितने में ना पड़े कि मुझे अगर दीन का इल्म है या अल्लाह ने कुछ मुझे थोड़ा बहुत इल्म दे रखा है तो मैं बहुत कुछ हूँ, या हर किस्म का जिसके पास इल्म है वो फितने में ना पड़े इसके, बल्कि अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इस इल्म को मेरे लिए नफा बख्श बनाए, और मैं जो इल्म रखता हूँ उस पर मैं बाअमल रहूँ। समझ रहा बात। तो लिहाजा इल्म का फितना बड़ा खतरनाक फितना है। इस दौर में फितना इतना बढ़ चुका है कि लोग मुल्हिद हो रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं इस इल्म की वजह से, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी मैंने सीख ली, अब मैं रब को नहीं मानता, नौज़ुबिल्लाह। तो लोग इनकारी बन रहे हैं, लोग इल्म हासिल करके मुतकब्बिर बन रहे हैं। साइंसदान मुतकब्बिर, डॉक्टर साहब इतने मुतकब्बिर के लोगों से बात भी नहीं करते, तकब्बुर की बुनियाद पे कम बात करते, एक अलग बात है, मसरूफियत की वजह से नहीं कर लगा, लेकिन मुतकब्बिर
अरे यार छोटे मोटे लोग क्या बात करेंगे, मेरी बात क्या समझ रहा बात, या मैं दीनी आलिम हूँ, थोड़ा बहुत इल्म हो, थोड़ा बहुत अच्छा तकरीर देता हूँ, तो मेरे में इतना तकब्बुर आ गया कि मैं लोगों से नहीं मिलता, लोगों को हकीर समझता हूं अपने आप से। तो इल्म है ना, बेस इल्म को बनाते। इल्म बहुत बड़ा फितना अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो। हमेशा इल्म के फितने से अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए और कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए जो इल्म हमारे पास है। तो आइए इसके लिए हम सूरह कहफ से क्या वाक़या ले सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम लेंगे और उससे सीखेंगे कि हम कैसे बच सकते हैं इस फितने से। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है, बहुत मुख्तसर बयान करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल को खुतबा दे रहे थे। बनी इसराइल में से किसी ने पूछा कि आए मूसा, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इल्म वाला इंसान कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि मैं वक्त का बरगजीदा नबी हूं और उल अज़्म पैगंबर जो गुजरे हैं, याद रखिए वो 5, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 बरगजीदा पैगंबर गुजरे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि मैं ही हूंगा, तो आपने कह दिया मैं हूं, मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता था, हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल होता, आपने कहना चाहिए था अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म वाला है। तो अल्लाह ने उनकी पकड़ की मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ना बोलते, मूसा ने ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं, चलो जाओ मूसा, तुम क्या करो, निकलो एक सफर पर और जाओ हमारे एक बंदे के पास जिसको हमने इल्म दे रखा है, देखो जरा, तुमने ये कहा ना तुमको सबसे ज्यादा इल्म, जाओ जरा। मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं और पूरा वाक़या बहुत लंबा है, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ। एक मछली लेके निकलते जो कि अलामत होंगी, मछली जहाँ पानी में जाएंगी, इसका मतलब वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को उस शख्स से अल्लाह मिलाएगा जिससे मिलाना चाहता है, और मूसा अलैहिस्सलाम को उसका जवाब मिलेगा कि इल्म में जो उन्होंने कह दिया मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला। और मूसा अलैहिस्सलाम यूशा बिन नून जो कि अभी सहाबी रसूल है, ये बाद में चल के नबी बने बनी इसराइल के अंदर। और ऐसे वाक़यात हमको मिलते हैं कि कुछ लोग पहले सहाबी थे किसी नबी के और बाद में अल्लाह ने उनको नबूवत दी। तो यूशा भी उनमें से एक है, यूशा इब्न नून, ये पहले बनी इसराइल की ईमान लाने वाले इंसानों में से थे, मूसा अलैहिस्सलाम के हवारी में थे, बाद में अल्लाह ने इनको नबूवत भी अता कर दी। तो ये सफर पे निकले, नौजवान साथी थे उनके, मूसा अलैहिस्सलाम और ये दोनों सफर पे निकले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मछली चली जा निकल के जिंदा होगी, मतलब वो मछली मरी हुई थी, लेकिन एक मुकाम पर अल्लाह ने हुक्म देगा उसको जिंदा होंगी, पानी में जाएंगी, वहां अपन मिलेंगे। वो लोग चले, एक जगह सोकर उठे, मछली निकली और पानी में चले गई। यूशा इब्न नून भूल गए, मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर से उठे। मूसा अलैहिस्सलाम जब उठे, दोनों सफर पे निकल के एक दिन और रात गुजर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बड़े थक गए, क्या हो गया? कहा चलो कुछ खाते। जब खाने के लिए खोला तो कहा अरे मैं भूल गया, मछली तो निकल कर चले गई थी और शैतान ने मुझे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, हम वापस रिटर्न जाएंगे। रिटर्न गए, उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ मछली ने एक सुराख करके पानी में गई थी, वहां इंतजार करे और वहां आए खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई और खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम निकले, उस नहर के किनारे से चले। एक कश्ती दिखी, कश्ती को हाथ बताया गया, लोगों ने पहचान लिया ये खिज़र है और खिज़र का एहतराम करते, चूंकि वो नून थे उस इलाके के अंदर, शायद कहा कि आप आइए और बगैर पैसे के सफर कीजिए कश्ती में। वो बगैर पैसे के सफर करने कश्ती में बैठे। कश्ती चले चले एक मुकाम तक पहुंची और खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता निकाला, खामोशी में लोग जब नहीं देख रहे थे, और तोड़ दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम को पहले बता दिया था मेरे साथ चलोगे तो खामोश रहना तुम्हारा काम है, और जब मैं बताना चाहूंगा तब मैं बताऊंगा मैंने क्यों किया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को ताब नहीं है, कहा एक आदमी हमको फ्री राइड दे रहा है, कश्ती में फ्री बिठाया और खिज़र तुम कश्ती तुमने तोड़ दिया, उसकी खराब कर दी, अमेजिंग, ताज्जुब की बात है। और उसी दौरान जो वो तोड़ने से पहले एक वाक़या ये हमारी रिवायत के अंदर आता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, एक चिड़िया आई और चिड़िया आके उस कश्ती के ऊपर बैठी और उस नहर में से पानी पिया, या उस दरिया थी बड़ी, पानी पिया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा ये चिड़िया क्या बता रही है मालूम हमको? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? तो ये बता रही है कि जितना पानी मैंने अपने चोंच में लिया, जितना पानी मैंने अपने चोंच में लिया, इतना इल्म तेरा और मेरा मिलाकर अल्लाह के इल्म के मुकाबले में, अल्लाह का इल्म समंदर जैसा है। और जैसा चिड़िया ने समंदर में से एक घुट, चिड़िया का घुट क्या होता है, तो सिप कितने ml का सिप लेंगे उसे पता नहीं, 1 ml 2 ml है ना, इतना सा सिप लेती चिड़िया, छोटा छोटा पानी। तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि जो चिड़िया ने पानी पिया, ये चिड़िया बता रही है कि अल्लाह के इल्म के मुकाबले हमारा इल्म सिर्फ इतना है, जैसा अल्लाह के इल्म समंदर है, तो चिड़िया ने जो पानी पिया ना, इतना तेरा और मेरा इल्म। फिर बारे वो आगे चली, उन्होंने तोड़ दिया उसका वो मूसा अलैहिस्सलाम को वो नहीं, आपने पूछ लिया। खिज़र ने कहा मैंने तुमको पहले बोला था, मुझसे कोई सवाल नहीं जब तक मैं जवाब न दूं, अभी खामोश हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, इस चीज के लिए मुझे छोड़ दो जिससे मेरा खुद कंट्रोल नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन निकल गया मेरे मुंह से तुमने जब ऐसा किया तो। हालांकि उसने फ्री राइड दी हमको। बहरहाल उन्होंने कहा चलो आगे चले, तो एक बच्चा मिला, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बहुत हो गया, टू मच, एक जान ले ली तुमने बगैर किसी उज़र के। खिज़र ने कहा देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था साथ चलना, तो खामोश रहना। कहा ठीक है मैं खामोश रहने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़े तो एक बस्ती में गए, बस्ती में जाके खाना मांगा, बस्ती वालों ने खाना नहीं दिया, तो वहाँ एक दीवार थी जो गिरने पे थी, टेढ़ी हो गई थी, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार को सीधी कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खिज़र उन्होंने हमको खाना नहीं दिया और तुम उनकी बस्ती में गिरती हुई दीवार को सीधा करो। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस भाई अब ये अलग होने का टाइम आ गया, मैंने आपसे कहा था जब तक मैं ना बोलूं आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, और आप लगातार हर उस पे मेरे से क्वेश्चन, तो ये सेपरेशन का टाइम आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में यहाँ ये फरमाया था, काश कि ऐसा होता कि मूसा खिज़र से सवाल ना करते, तो न जाने अल्लाह कितने अजीब व गरीब चीजें हमको बता देता उसके जरिए। मतलब कैसे अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे नहीं।
खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो फिनिश हो गया, आपसे मैंने पहले ही बोला था मुझसे कोई सवाल नहीं जब तक मैं जवाब न दूं। तो मैंने कश्ती का तख्ता तोड़ा तो भी पूछा, लड़का कत्ल किया तो भी आपने पूछा, मैंने कहा नहीं पूछना, अब फिर पूछा आपने, कहा अभी हमारे अलग होने का टाइम है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें मैंने जो किया और क्यों किया। पहला मैंने तख्ता इसलिए तोड़ा उस कश्ती का कि अल्लाह ने मुझे बता दिया था बजरी वही कि एक बादशाह है जो अच्छी कश्तियों को कब्जे में ले रहा है, तो मैंने कश्ती का तख्ता तोड़ दिया जिससे पानी अंदर आया। जब ये कश्ती वहां पहुंची हमारे उतरने के बाद, जब बादशाह ने इसको पकड़ा, जब देखा कश्ती फूटी हुई तो उसने इस कश्ती को छोड़ दिया। तो गोया मैंने उसके फायदे के लिए काम, वरना उसकी कश्ती उसके हाथ से बादशाह क्या कर रहा था, कब्जा कर ले रहा। कब्जा मतलब बादशाह जबरदस्ती ले लेते चीजों में, कुछ पैसे वैसे नहीं उसके बल। कहा दूसरा, जब हम उस बच्चे के पास गए जो खेल रहा था बच्चों के अंदर, मैंने उसे ऐसे कत्ल किया कि अल्लाह का हुक्म था मुझे, और वो बड़ा होकर जो है काफिर बनने वाला था, जिससे अपने वालिदैन को आजमाइश में डालने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि उसके वालिदैन के साथ उसने सुलूक कर अच्छा मामला करे, और वो कितने महीना पड़ा ईमान के लिहाजा उसको खत्म कर दिया। उसके बाद तीसरी जगह जब हम पहुंचे, दीवार जो गिरने की थी वहां एक खजाना था 2 यतीम बच्चों का, पर अल्लाह चाहता था कि उन यतीमों के बड़े होने के बाद वो खजाना मिले। दीवार गिर जाती तो खजाना निकल जाता, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मैंने दीवार बना दी। अभी दीवार तब तक अच्छी रहेगी इंशाल्लाह जब तक बच्चे बड़े होंगे, उसके आगे गिर जाएंगे। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये इसलिए चाहा कि उनके वालिद नेक इंसान थे। इससे पता चला अगर वालिदैन नेक हो तो बच्चों को उसका अजर मिलता है, क्योंकि वालिदैन नेक। कहा ये हमारे अलग होने का टाइम है। ये बातें थी, एक बातें थी जो अल्लाह ने मुझे बताई जो तुम्हें नहीं दिया गया था। तो पता चला जो मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म था वो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास नहीं था, जो खिज़र को इल्म था मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नसीहत कर दी कि मूसा तुमको हर चीज का इल्म नहीं है, तुमसे जब ये सवाल हुआ था कि इल्म किसको सबसे ज्यादा, तुमने बात मेरी तरफ निस्बत करना था, तो तुमने क्या किया, ये कहा कि मुझे है, ये तुम्हारी गलती थी। और मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इल्म है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत सरचश्मा इल्म का है, तमाम उलूम उसी से आते हैं। इंसानियत ने तमाम इल्म दुनिया और कायनात का हासिल कर लिया तो उस चिड़िया की एक घुट के बराबर ही होगा जो समंदर से उसने पिया है। समंदर में कोई कमी आती है उससे, बस इतना ही इल्म है इंसानियत के पास जो टोटल वो हासिल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म के मुकाबले। अरे अल्लाह का इल्म तो छोड़ो, अल्लाह के सिर्फ नाम और सिफात आप लिखने बैठेंगे तो अल्लाह फरमाता है कि पूरे झाड़ अगर कलम बना दिए जाए और पूरे समंदर स्याही बना दी जाए तो भी अल्लाह के कलमात खत्म नहीं होंगे, हत्ता कि उसके बैकिंग में 7 और समंदर लाके डाल दिया जाए तो भी खत्म नहीं होंगे। इतनी हिकमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत, इतना इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत। इंसानियत कुछ भी नहीं, तो थोड़ा बहुत हमको जो मिला है ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हकीर बंदे पे नवाज दिया, तो उसमें तकब्बुर किस चीज का है। और आजिज हो जाना कि जो इल्म दिया अल्लाह बस अमल पैरा कर दे, वरना तो नाकाम रहा। तो कितने लोग होंगे आखिरत में, तो वाकई आपको याद है जो अल्लाह के फरमाया ऐसे लोग होंगे जो जन्नत के अंदर लोग जमा होंगे ऐसा घेराव के साथ, और वहां वो लोग क्या कर रहे होंगे, गधा या कोलू के बैल जैसा या गधे के जैसा उनको घुमाया जा रहा होगा। पूछा जाएगा तुम तो वो लोग हो दुनिया में जो हमको अच्छाई का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, अब तुम्हें क्या हो रहा है। तो कहा जिस चीज का तुम्हें हुक्म देते थे हम खुद अमल नहीं करते, उसके नतीजे में आज ये सजा मिल रही है, उसके नतीजे में जो है ये सजा मिल रही है। इल्म है बाअमल होना, उसकी दुआ करना। चलिए इस वाकये से क्या नसीहतें मिलती है सूरह कहफ के, जिसमें इल्म का फितना जो मैं टॉपिक में ले रहा हूँ और कैसे इल्म के फितने से हम बचे, क्या नसीहतें मिलती है। पहली नसीहत जो हमको मिलती है याद रखिए वो ये, अल्लाह ही हकीकी इल्म से खबरदार है, अल्लाह ही हकीकी इल्म का सर चश्मा है, अल्लाह ही के पास से सारे इल्म आते हैं। इस बात को सबसे पहले तस्लीम, जो कुछ हमने किया, जो कुछ साइंसदानों ने किया, जो कुछ हम कर सकते हैं मुसलमान होने के नाते, तो मैं ये कह रहा था मैं कुछ कर रहा हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा हूँ, दुनिया कुछ नफाबख्श चीजें दे रहा हूँ, ये अल्लाह के फजल से मेरी कोई खुसूसियत और खूबी नहीं है। तो पहली चीज है अल्लाह ही के इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खिज़र अलैहिस्सलाम के पास क्यों भेजा, इसलिए कि उन्होंने वल्लाहु आलम कहना चाहिए था सबसे पहले, तो कि अल्लाह ही जानता किसको सबसे ज्यादा इल्म है, वो नहीं कहा और दूसरा कह दिया मैंने मेरे इल्म था, और अल्लाह ने उनकी पकड़ की कि मूसा का काम था ये कहना कि अल्लाह को सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये। दूसरा, लोग अल्लाह के इल्म और हिकमत से ज्यादा आजकल कुफ्फारों के इल्म हिकमत चालबाजियों के ताल्लुक से परेशान रहते हैं। इनकी ये चाल है, उनकी वो चाल है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को 100 साल हो गए, उनकी मनसूबबंदी है, ये ऑर्गेनाइजेशन 1100 साल से चल रही, इनकी मनसूबबंदी है, वो फलां ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है तो फलां ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है, फलां लोगों का मंसूबा पूरी इंसानियत को जहन्नुम में ले जाने का फलां लोगों का मंसूबा है। अरे इन सब के तमाम मंसूबे मिलके भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका इल्म था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इनको इनकी चालबाजी में फंसाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को एकदम भोली बकरी बन के किसी के पीछे भी चलो, मैं ये नहीं कहना चाह, बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो चालबाजी करने वाला कर रहा है रब्बुल इज्जत को उसका भी इल्म है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी चालबाजी से उम्मत को बचाएंगा। अगर उम्मत तौहीद पर कायम रहे और जिस तरह से उसके नबी ने अमल किया करते रहे, अहकामात पे अमल लाए, मना चीज करदा चीज से रुकती रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है उसकी हिफाजत कर सके। तो हम लोग बड़े इसकी तंजीम, ये खुफिया तंजीम ये कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन 100 साल से ये कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन सब बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर चीज का इल्म है, तो लोग